नमस्कार ऋषि जी, नमस्कार स्मिता जी। आप सबका स्वागत है आज इस श्रृंखला के इस अगले कार्यक्रम में, जिसपे आज हम काकोरी पे चर्चा करेंगे। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज ऋषि जी, जो हमारे गेस्ट थे पिछले एक सेशन में, और उन्होंने हमें एक बड़ी अनूठी जानकारी से अवगत कराया। आज हमारे साथ हमारे ऋषि जी और स्मिता जी के कॉमन फ्रेंड जो कि पीयूष जी हैं, उन्होंने हम तीनों को इस मंच पे आने का सौभाग्य दिया। एंड इट्स ट्रूली अ प्लेजर टू हैव यू स्मिता जी। And it's very exciting to know that your book has a remarkable impact on not only on the young minds but everyone else. आप दो historians को सिटी बुक लीडर्स और सेंट्रल सेक्रेटरीट लाइब्रेरी की तरफ से अपना आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे बाकी साथीगण मित्रगण यहाँ आ चुके हैं, और क्योंकि 11:32 हो गया है और हर चीज का एक अनुकूल प्रतिकूल विकल्प नहीं रखना चाहिए, एक समय पे उसको शुरू करना चाहिए। तो मैं आप दोनों से अनुरोध करूंगा कि इस काकोरी की इस घटना पे, इस वारदात पे, इस एक बहुत कमाल के ऐतिहासिक क्षण को आप जीवंत कराएं आज हम सबके सामने। आप दोनों का बहुत बहुत आभार समय निकालने के लिए, और मैं चाहूंगा कि आप इस कार्यक्रम, इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद ऋषि जी। आज की चर्चा को शुरू करने से पहले मतलब कि बात शहीदों की हो रही है, और पुस्तक भी बहुत ही अनूठा विषय है पुस्तक का। एंड स्मिता जी हैज रिटन वेरी वेल दिस अकाउंट। आज सबसे पहले हम मेरे ख्याल कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं वीर सावरकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करके, क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है। yes. और बहुत ही अच्छा दिन आज मिला है शहीदों पर चर्चा करने के लिए। तो स्मिता जी, शैल वी स्टार्ट? जरूर सर, जरूर। First of all, tell me that what inspired you to write this historical fiction? You know that मैंने मतलब कभी रेयर ही देखा है कि किसी ने हिस्टोरिकल फिक्शन लिखा हो। And tell us about your this journey. Thank you, sir. Pranam. First of all, let me thank Piyush ji, Prabhat Publications, who approached me and he said कि ये किताब he wants to put it to people, publish करनी है। और फिर सिटी बुक लीडर के मोहित जी ने भी कांटेक्ट किया, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड ऑल्सो सर आपने भी समय निकाला। तो यू आर सो नॉलेजेबल योरसेल्फ, so I'm really thankful to all of you। एंड वीर सावरकर जी को भी प्रणाम करते हुए उनके आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे। हाँ, सो सर एक्चुअली मैंने शुरुआत तो चिल्ड्रन स्टोरी से की थी लिखने, एंड इट वाज लाइक I had been teaching at a school, biology पढ़ा रही थी, ऐसा भी नहीं था कि हिस्ट्री या कुछ मेरे सब्जेक्ट्स, बट ऑलवेज इंटरेस्टेड इन पेट्रियोटिक स्टोरीज। जैसे हमारे फैमिली में हमेशा होता रहे, मोस्ट ऑफ द हाउसेस वेयर पेरेंट्स were born through the freedom fight themselves, so there is always that in the background that feeling is there कि कैसे आजादी मिली, or how everyone has gone through some struggle in one way or the other. Like my father also had left his college for that हिंद छोड़ो आंदोलन के समय, but as I realized that there were still some Indians who were very pro-British. Now वो बात मुझे बहुत नहीं जची कि how people can still admire Britishers who have not been completely unkind to our people. They've been ruthlessly killing every occasion, torturing. वो तो that has to reach to people, और ये जनरेशन अगर भूल जाएगा तो नेक्स्ट जनरेशन बच्चों तक तो ये बात पहुंचेगी ही नहीं। So and I'm very fond of reading Gujarati books, and Kanayalal ji Munshi, profession lawyer and amazing author, historian, you know, Gujarati literature के वो historical fiction के जैसे भाता माने जाते। So he was always my inspiration, but I never imagined अगर if I had asked some established authors या किसी को पूछा, they would have certainly said कि don't, this is taking up a big challenge kind of a thing. So and I remember that we were visiting Mahakumbh in 2012, passed by Lucknow, and कि काकोरी यहाँ से थोड़ा ही दूर है, we should go.
ऐसे जैसे मुझे बुला रहा था, काकोरी. I had that feeling, and eventually, while doing research and all, I realized that I started studying about freedom fighters, Subhash Chandra Bose, who has been inspiration for all the revolutionaries. But जैसे कि history just projected as it is, तो सबको पता है, whatever it is there. I won't say that everything has been conveyed or written properly in the history books. But there are so many stories which have gone unnoticed and they've not reached to people. So there was one point, one aspect of a non-cooperation movement that has started in 1990 after Jallianwala Bagh. So after that, Gandhiji decided that we will start with non-cooperation movement. And within some time, after this Chori Chora incident, the movement was suddenly called off. At that time, Gandhiji had promised that he will give freedom to the country within a year. And suddenly, the whole story was wound up. Even Jawaharlal Nehru had written to Gandhiji, "Ki kya ho raha hai? Why are we not continuing with the non-cooperation movement?" Not only Jawaharlal Nehru, there were hundreds and thousands of revolutionaries who had completely given up their life. मैंने shop में काम कर रहे हैं, तो shopkeepers, students in schools and colleges, everyone gave up whatever they're doing and joined this movement. Now, what will they do? They were all disoriented and they didn't know what to do. Disillusion. It had kind of fragmented the psyche of Indians who were fighting for the country, and that gave birth to revolutionaries. So then there was a story of, came across Hindustan Republic Association. So what was that? I tried to find out. So it was a group of revolutionaries. एक दो नाम तो पता थे, चंद्रशेखर आजाद या रामप्रसाद जी बिस्मिल. And they had been working to, after this non-cooperation movement called off, they had gathered and created this organization. And they were very young. They were always wanting India to get freedom in such a way that they also had prepared a manifesto. And how, like, it is on the East Gallery of the Wall of Berlin, it is written that many small people who in many small places do many small things that can alter the face of the world. So I realized that this is something very important event that has been missed in the history of freedom fight, and then visited Kakori several times, Kakori and Lucknow several times to get the detail, the feel of the place. There are places, things like the college building where it is mentioned in the book, or railway station. Actually, I was I'm so fortunate to meet a station master. He was a retired station master, and I told about this Kakori train loot. So he showed me the iron box, and still the whole pattern is going on. In spite of the Kakori loot happened, still the process of collecting money in the train and all goes on since the Britishers' time. So these were very useful and helpful insight into the thing. So that's how I worked on the topic. And so you mean to say कि अगर असहयोग आंदोलन उस समय रोका ना गया होता तो हमें आजादी हो सकता था कि कई वर्ष पहले मिल जाती? Yes, sir. I firmly believe that, because that it has been mentioned by many authors also that the non-cooperation movement was a complete different, जैसे जुआर बोलते हैं गुजराती में, there is a kind of whole nation had collected with a different gusto to find the freedom, independence for India. True. तो आई एम ऑल्सो फॉर्चुनेट कि मुझे काकोरी की उस मिट्टी को छूने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है जहां पर ये घटी. एंड मतलब जब तक आप उस जगह पे जाते नहीं है, उस जगह को आप जाकर के उस घटना को आप दिल से फील नहीं करते हैं, तब तक आप किसी भी इतिहास की इस घटना को आप मतलब दिल से फील नहीं कर सकते.
जी तो सर। ये बहुत अच्छा, मेरे को, मैंने आपकी बुक पढ़ी और जिसमें आपने लखनऊ के अपने इस इंस्टेंस को लिखा है, व्हेन यू मेट दैट स्टेशन मास्टर and you gathered Yeah. many first-hand information after visiting Kakori also. So जी all सर। these things makes this book really good. In true sense, it is readable and a true inspiration for the people who wants to read about our martyrs, our revolutionaries. So काकोरी कांड जो था वो भारत की जो स्वाधीनता संग्राम हुआ है उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इस घटना ने मुझे लगता है अंग्रेजों को हिला करके रख दिया था। जी सर, एब्सोल्युटली। उनकी नींद उड़ा दी थी कि मतलब हाँ, कि हाँ। वो चंद रुपयों की बात नहीं थी, वो उनकी अस्मिता की यस, बात थी, उनकी इज्जत की बात थी यस कि भारतीय क्रांति, हाउ डेयर दे कैन डू दिस। सर। तो ये एक्चुअली बहुत ही, हाँ जी, सॉरी टू इंटरप्ट, बट जैसे नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में ऐसे आया था, देयर वर ओनली 10 यंग बॉयज हु हैड वेंचर्ड टू डू दिस, यू नो, गेट द खजाना लेके लिए, but they thought that there were dacoits, at least 30 to 40 dacoits who had get out the train and tried to loot. So इतना powerful and इतना systematically successful रहा था काकोरी this thing. यहाँ पर मैं आपको एक अपडेट छोटा सा सुनने वाले श्रोताओं को देना चाहूंगा कि चूंकि मेरा जो जुड़ाव रेलवे से बहुत पुराना रहा है, 27 सालों से मेरा Yes, sir. रेलवे के साथ जुड़ाव है, तो उसमें अभी जो कैश कलेक्शन होता है वो अब वो सिस्टम थोड़ा सा रेलवे ने मॉडिफाई कर दिया है। अच्छा सर, तो अभी ओके। बैंक्स को ये अभी ये बैंक्स को इंडियन रेलवे ने इन्वॉल्व कर लिया कैश कलेक्शन के लिए। तो आई हैव सीन दैट यू नो आयरन बॉक्स मेनी टाइम्स while traveling with the Nice. guards in the trains once upon a time. It was a period around 1996 to 1999 or 2000. I have got अच्छा an सर। opportunity to travel with the guards of so many trains where these local trains used to collect cash from the small stations. So Right. seeing that thing is really you know very inspiring and very noticeable कि उसमें एक जो सिस्टम होता था उसमें जब आप ऊपर से कैश डालते थे, अंदर कुछ इस तरह से लोहे का होता था कि वो घूम के कैश जो है वो अंदर चला जाता था एंड यू कुड नॉट पुट योर हैंड अगेन, उसमें आप डाल नहीं Okay. सकते हाथ, लॉक मतलब हो इतना जाता था। सिक्योर्ड वो लॉक हो जाता था। और Okay. वो लोहे का इतना भारी होता था, उसको उठाने के लिए कम से कम 10-12 लोग लगते थे। Oh. तो मतलब जो ये डकैती हुई, जो हमने हमारे क्रांतिकारियों ने इसको प्लान किया, इट वाज नॉट एन इजी जॉब एट ऑल, जी सर। बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था। मतलब आपने एक Yes. जगह बुक में मेंशन किया है, रेड, कि जब बिस्मिल एक दिन ट्रेन में गार्ड के साथ जा रहे थे, उन्होंने देखा कि वो लोहे का वो पड़ा हुआ है, तभी उन्होंने प्लानिंग स्टार्ट कर दी कि इसको हम लूट सकते हैं, बिकॉज दे डिड नॉट हैव मनी टू Correct. बाय यू नो गन्स, Yeah. वेपन्स। तो ये सारा दिमाग उनका वहीं से चला, और मतलब ये जो भी काम हमारे क्रांतिकारियों ने किया, इट वाज वेरी डिफिकल्ट, Very very difficult. difficult. हाँ जी सर। So I would like to ask you one more question. What is meant by the untold story in the title of this book? जी सर। सो पहले डेस्टिनेशन काकोरी नाम रखा था, बट आई समहाउ ये जो नाम अनटोल्ड स्टोरी है, क्योंकि देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स जो अनटोल्ड रह गए हैं इसमें। इट इज अ बिट सिंबॉलिक आल्सो। फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टोरी ऑफ काकोरी, जो हमें फाइनल रिजल्ट आज अगर हम पढ़ेंगे तो काकोरी में ये छोटा सा एक, इट इज अ वन पैराग्राफ स्टोरी विच वी कम अक्रॉस, ऐसे ट्रेन लूट करी थी एंड बाय 1927 21 से 27 तक उनका 21.5 ईयर उनका जो केस चला, उसमें द रिजल्ट हाउ 4 वर सेंट टू गैलोस और बाकी को खाना पानी हो गई, समवेयर गिवन फ्यू इयर्स punishment. But what happened to their families? Nobody is thinking about that. So that I felt very unfair, you know, कि हमारे ही देश के लोग जब भी शहीद हुए हैं उनके, दिस इज वेरी वेल, ये है रामप्रसाद बिस्मिल जी की जो आत्मकथा है उसमें उन्होंने इतना वर्णन किया है, इट इज सो टचिंग। और उसके उनकी खुद की आत्मकथा है और उसके बाद में उनकी सिस्टर ने भी लिखी है। सो हर सिस्टर
said कि जैसे उनकी फांसी हो जाने के बाद तो nobody took care, relatives तो दूर दूर तक उनके पास नहीं आते थे, because everyone was afraid that अगर पुलिस ने हमको देख लिया तो हमको भी शक करने लगेंगे. Everyone was looking for the security and safety. So all this family's life, so that is also one of the points I thought of writing historical novel, because अगर stereotype कहानी कहते रहेंगे कि आजादी में ये हुआ, after a while people forget, but what happened to the families? We are doing very unfair, no? तो एक वो untold story है, and secondly दूसरा भी ये भी है, when on the larger picture आजादी की अगर हम बात करते हैं तो कितनी तुरंत we remember Magna Carta and Queen Victoria, Lord Dalhousie, we know exactly what changes he brought, Clive, Robert Clive. All these things are very important to us, which were the Viceroy order. But we forget, do we know that Jatin Bhaga, आप तो इतना सा knowledgeable है, तो you would know, but I would also like to mention to the audience that Jatin Bhaga के बारे में make sure to read about him. He was, Bhaga means because he could fight without weapon with a tiger. That is how he was named. He was so brilliant and strategic against the British that if he had lived longer, हमें गांधी जी की जरूरत ही ना पड़ती. Also, after 1857 war, and I will mention war because आज सावरकर जी की पुण्यतिथि भी है, and he always maintains that it had been a war and not a mutiny, that the way it is projected, you know. So the war that was fought and lakhs of people were killed. After that, the person who rose for the country was Vasudev Balwant Phadke. And he was so powerful, though civilians of India did not support him. He was supported by the all lower communities, but still he continued. All these things. And we say that Bhagat Singh ka naam itna bada hai, but we don't know that they had fasted in jail for so many days. 160 days he had fasted with Jatindranath Das. वो तो शहीद हो गए, and that brought panic to the British police and government कि अगर ये जेल में if one person is dying तो बहुत वो मच जाएगा ना, it will be a real chaotic. So all these things we should pay little heed to. All the history of freedom fighters, we should not be completely, you know, distant from their lives or what pains and struggles they or their families have. So that is the untold story aspect of it. मुझे आपकी बुक में ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि आपने उसमें राजगुरु की फैमिलीज के लोगों तक आपने अप्रोच किया. चापेकर बंधु बहुत ही फेमस जो महाराष्ट्र के हैं, उनको आपने टच किया है. तो ये पर्सनली बताऊं तो मतलब इट इज रियली अ वेरी गुड जेस्चर कि यू आर इन टच विद देयर फैमिलीज. एंड ये आज सुबह ही जब मैं इस आज की चर्चा के बारे में आई वाज जस्ट थिंकिंग, तो I don't know, but why I was thinking about Jagrani Devi. She was a mother of Chandrasekhar Azad. When Chandrasekhar Azad died, तो उनका लोगों ने बहुत तिरस्कार किया, मतलब लोगों ने उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया. तो I don't know why this happened in our country. जब एक तो लोग शहीद होते हैं, उसके बाद उनकी लोग परवाह नहीं करते हैं. मतलब मुझे लगता है कि एक पूरा, जैसे हम लोग तो प्रयास से हम लोगों का रहता ही है कि जैसे अभी भी वॉर्स हुई, जैसे 99 कारगिल वॉर हुआ, तो कारगिल वॉर के दौरान जो बच्चे पैदा हुए वो आज करीब 24-25 साल के होने वाले हैं. तो एक पूरा जनरेशन निकल गया है कारगिल वॉर का. तो कारगिल वॉर के शहीदों के बारे में भी लोगों को, वो बच्चों को बताना, and what you are doing, you are trying to tell the story of this Kakori and other, you know, bravery stories of the freedom struggle to the young generation. It is very important to pass the legacy. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो हम लोगों को, मैं सभी सुनने वालों को हमेशा अपने ये मैसेज देता हूँ कि आप इनके बारे में बड़ी शिद्दत से जानिए, बहुत पैशनेट होकर के इन स्टोरीज को सुनिए, और उसी पैशन, उसी जज्बे, उस जील के साथ अपनी यंगर जनरेशन को बताइए कि देश को आजादी ऐसे नहीं मिली है. 7.5 लाख लोगों ने उस समय अपने प्राणों का त्याग किया. बिस्मिल ने बहुत जगह पर लिखा है कि हम अपनी जान तो दे रहे हैं, लेकिन लोग इसके थोड़ा वैल्यू करें इस चीज को. तो ये बहुत ही
एक मुहिम एक तरह से चलनी चाहिए पूरी इंडिया में. आई वुड लाइक टू आस्क यू वन मोर क्वेश्चन. हाउ लॉन्ग डिड यू टेक टू कंप्लीट दिस बुक? कितने दिन लगे इसमें? मुझे जो बुक देख करके लगता है कि बहुत ही रिसर्च वर्क आपने किया है. एंड यू विजिटेड लखनऊ मेनी टाइम्स, Yes, you sir. visited Kakori many times, and after going through this historical significance and this life story of Bismil and all the other people who were involved in this dacoity, it Yes, was sir. really uphill task. So how did you manage this and how much time did you take? Thank you, sir. जी सर, आपने कहा जैसे जब भी when I started तो तभी सोचा नहीं था what is historical fiction. माने इतनी fascinating लगती है जब हम पढ़ते हैं, उसके पीछे कितनी डिटेलिंग चाहिए. या I had to it took sir 6 to 7 years from the time I thought of dream. एक ड्रीम बना दिया था जैसे काकोरी के बारे में लिखना. इतना देन ऐसा नहीं था कि कंटिन्यूअसली मैं रिसर्च करने लगी. आई यूज्ड टू राइट चिल्ड्रन स्टोरी साइमल्टेनियसली एंड गेट मोर इंफॉर्मेशन. इतने शहीदों के बारे में पढ़ा मैंने. तो काकोरी में तो देयर वर ओनली फ्यू रिस्ट्रिक्टेड जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन या रेवोल्यूशनरीज आफ्टर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. व्हाट अबाउट द अदर्स? सूर्या सेन या सचिंद्र नाथ सन्याल और M.N. Roy and Ras Bihari Bose. Ras Bihari Bose was the one who actually had created the Indian National Army, and then he told Subhash Chandra Bose ji that you take it over, you take the responsibility, and then we can fight against the British. So all these things, itni information आई that I said कि इन लोगों को अगर if I don't mention them, it is not proper. I'll not be doing justice to the other freedom fighters because that was the whole purpose. इसलिए in the meanwhile, sir, actually I came up with another book. I started writing in newspaper, and the Divya Bhaskar team was so cooperative, and they appreciated that. We will publish it for children. So there was a series of martyr story in the newspaper, and eventually published as a book. So that also happened during. So when taking long time, I felt it was really worth it writing for other freedom fighters also. And actually, I had sometimes after a while I said, no, I can't connect the dots. It had to come between the non-cooperation movement and the Kakori loot. So within 3 years, the story has to develop, and the hero, I just in short for the listener audience ke liye, the story is about Kakori loot, but it is not explaining how Kakori loot took place. It's just the last chapter. But the family story, and one character named Satish. So he represents Bhagat Singh or Chandrasekhar Azad jaise, and a very brave person who is coming from a very, jaise Sukhi bolte, from a well-to-do family. So he leaves his house to join the revolutionaries. His brother is already a revolutionary, but his best friend, he is coming from a very simple family background, and his father is a very pro-British. तो वो तो इतना डरता है, इसका खुद का ही फ्रेंड जब भी रेवोल्यूशनरी बन जाता है कि don't do. So Mukund is the one who is very pro-British. वो Indian Railway में join कर चुका है. Railway had to come, because it's about the Kakori train loot. But now it is, in the end, the suspense remains whether he joined the revolutionary or not. Unfortunately, we all know what the end was, in reality what had happened. But I tried to make interesting. And Satish and Banwari has a sister, Leela. So Leela, actually they had 3 sisters. Now this is mentioned in Bismilji's book, that his 2 sisters, that's how his sister has mentioned, they had to die because of dowry issues. And that also I have included, because there is not only one problem that our country faced. At every level we were struggling. So that is also mentioned. And then Leela marries Mukund, the person who is pro-British, and Leela, who is the sister, revolutionary sister, and she also is supporting her brothers. So then it was as things opened up, and then I came up with, these are not very imaginary happenings. These are taken from Madhvarnathji Gupta's book, They Lived Dangerously.
And I felt there was something missing, you know. So that Sachindranath Bakshiji's book, when I came across Kranti Ke Path Par, Sachindranath Bakshiji was such an intelligent person. He was also, maybe I would say that जो ऐसे सुखी घर से अपना घर छोड़ देते हैं, he represent them. He was son of a very rich lawyer, but he left his house for the country's freedom struggle. And very interesting mention in his story is that of a CID inspector. Now, sir, one more thing, maybe later on I would mention, but how Indians had turned pro-British to torture our own people. So there was a CID inspector, and how Sachindranath Bakshiji had made sure that at least he used to CID inspector used to blackmail young boys, collegians, and they said that if you will not agree or give information about the revolutionaries, then I will also put you in that blacklist, and you will also have to go to jail. That is how the horrible behavior of our own people. I'm very sorry to say, but sir, these things. And then as I read more and more, I said these things have to come mentioned along with the other real story also. And of course, Ram Prasad Bismilji's life story, all this has helped me. So that took a little long. And one more thing is that I went to Calcutta. I must say that my family has been very supportive. There were times when I used to think that abhi main nahi likh sakungi kyunki the subject is getting more difficult. So my daughter, so sweet, she made a cake for my birthday, said ki Kakori conspiracy. So I was reminded, Mummy, you start writing, continue to complete the thing. And sir, Calcutta club, as most of the things in life, I believe that there have been coincidences, because the club is full of books by Britishers written on India. And I said, in an ocean of books, how will I find information? But just picked up one book that was by one police commissioner's wife, and she had written after 5 years in India. She had written about her experiences, and that was very helpful me to create a character of Mr. Kirsten, who comes from UK to India as a railway chief officer. So, sir, all those, I took a little longer, but I thought it has to be very authentic. That's how. You have touched a very sensitive topic that ये मुझे भी कई बार बहुत द्रवित करता है कि मतलब किस तरह से some Indians used to torture fellow Indians just to please their masters, Britishers. तो ये एक बहुत ही मतलब कि एक टर्निंग पॉइंट होता है हमारी हिस्ट्री में, अगर ये लोग भी उस समय थोड़ा सा अपना पाला बदलना, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, कि थोड़ा सा अगर हिम्मत करते हैं, थोड़ा सा अगर इनकी जो अंदर से जागृति आ जाती कि देखिए मेरे भाई बहन एक तरफ मर रहे हैं देश के लिए और मैं दूसरी तरफ इन्हीं को टॉर्चर कर रहा हूँ किनके लिए, जिनसे मैं थोड़ा पैसा लेकर के नौकरी कर रहा हूँ. तो मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा सब्जेक्ट है, मतलब कि पर्सनली आई फील वेरी बैड अबाउट दिस, कि अगर आप खुद को उनकी जगह रखें, जैसे भगत सिंह को जेल में डंडे कौन मारता था, जैसे ये आपने मास्टर सूर्य सेन का नाम लिया कि उनके इतने बुरी तरह से उनको टॉर्चर किया गया था कि उनके सारे दांत, मुझे याद है कि उनके बारे में मैंने पढ़ा था कि सारे दांत उनके उखाड़ दिए गए थे. तो And he was a simple teacher. Can you imagine? अब एक सिंपल टीचर जब जागृति आ सकती है, वो देश के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, तो मतलब कि पढ़े लिखे लोग या जो लोग अच्छी ओहदों पर थे, जो अच्छी पोजीशंस पर थे, तो वो लोग तो बहुत मिरेकल कर सकते थे. बट आई डोंट नो व्हाई डिड दे चूज टू रिमेन साइलेंट और सिंपली गो विद देयर जॉब्स और देयर स्टेटस. तो इट इज रियली समथिंग पेनफुल. इतना ही नहीं, मतलब कि ये तो चलिए कुछ पुराना जमाना था, लेकिन अगर हम वर्ल्ड वॉर 2 की बात करें, मैंने कई जगह पर ये बात बोली है कि जब बर्मा में लड़ाई हुई और हमारे कोहिमा में जब जापानीज वर ट्राइंग टू टेक ओवर ब्रिटिशर्स, तो जब आजाद हिंद सेना जापानीज का साथ दे रही थी, सुभाष चंद्र बोस उस तरफ थे और इस तरफ ब्रिटिशर्स थे. ब्रिटिशर्स के साथ जो लड़ने वाले बहुत सारे अधिकतर भारतीय सैनिक और अधिकारी थे, और उधर आजाद हिंद फौज में भी भारतीय थे, जापानीज के साथ लड़ रहे थे.
तो सुभाष चंद्र बोस ने उस समय ये एक आह्वान भी किया था कि आप जो ब्रिटिशर्स के साथ लड़ रहे हो, आप हमारी तरफ आ जाओ, क्योंकि वी आर ऑन द वर्ज ऑफ विनिंग द बैटल। अगर उस समय कुछ मुट्ठी भर भी हमारे कुछ सैनिक अधिकारी रिवोल्ट करके वहां पर आ जाते तो हम बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाते, और जो आजादी 47 में मिली वो शायद 42 में मिल जाती। अभी 1920 का तो आपने इंस्टेंस बता ही दिया, असहयोग आंदोलन का। तो मतलब कुल मिलाकर के बात करें तो कई मौके ऐसे आए इतिहास में कि जब हमें आजादी थोड़ी सी पहले मिल सकती थी, अगर हमारे लोग थोड़ा सा हमारे ही लोगों को सपोर्ट करते। तो ये बहुत ही आपने एक टची पॉइंट इसके अंदर डाला है कि काश कुछ ऐसा हो जाता और काश हमें आजादी मिल जाती, लेकिन होता वही है जो नियति को मंजूर होता है, और खैर जो होना था वो हो गया। और अब इसमें जो अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मतलब आपने इस स्टोरी को फिक्शन बनाया तो ऑब्वियसली दिस इज इमेजिनरी, बट जब हम कोई फिक्शन भी लिखते हैं तो वो कैरेक्टर्स हमारे अंदर पहले जीवांत होते हैं, मतलब वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं हमारे जहन में बैठे होते हैं, हमारे दिमाग में बैठे होते हैं, और वो हमारे साथ रोज खेलते हैं। जैसे आपने बताया आपके बच्चों ने वो केक बनाया, उनको पता था कि हमारी मॉम के अंदर दिमाग में ये सारे कैरेक्टर्स घुस के बैठे हुए हैं। जस्ट क्या कि वो उसको आप कैसे उनको ताना बाना उनका बुनती हैं, किस तरह से आप उनको मिक्स एंड मैचअप करती हैं। तो सिर्फ यही देखना था, और उन्होंने इतना अच्छा आपको इंस्पायर किया कि यू कुड ब्रॉट दिस वंडरफुल बुक। तो सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा कि मतलब जो इमेजिनरी आपने इसके अंदर इमेजिनेशन अपना यूज किया है, हाउ क्लोज इट इज टू द ट्रुथ, उसके बारे में। हाँ जी सर, थैंक यू सर। दिस इज आपकी बात बहुत सही है दैट वन हैज टू क्रिएट कैरेक्टर्स। नाउ हमारे पास इतने सारे कहानी थी। One good thing happened was that I had a story of so many freedom fighters and also a group of 10 actual freedom fighters or martyrs who were there in the Kakori conspiracy. So there was it was certain that there has to be someone who is very brave and able to join the team. But sir, what I did was that other than just Satish is there invisibly in the Kakori thing, but the Kakori conspiracy in my book, I have also brought Ram Prasad ji, Bismil, Ashfaqullah Khan ji. So all otherwise the whole Kakori loot remained the same, and not only that. Just Secretariat Bakshi ji was known as, and that is a very interesting thing. So this is certain reality I have just picked up because they were very fascinating. One fascinating thing हम भूल जाते हैं कि revolutionary को नाम इतना जैसे क्या बोलते हैं, खुखार बोलते हैं ना, that is very dangerous. But we forget that they were only 20 plus years old boys. I mean, how cruel we can be with our own freedom revolution बच्चे. So they had their childishness, they had applied their childishness in a very different way. जैसे कि सचिंद्रनाथ बख्शी जी का नाम प्रभात था, प्रभास. Then Bhagat Singh was called Jairaj because police से डरना था, तो they could not give their call with the real names, obviously. Especially when they started, they were short of funds. Kakori was the end of it. I mean, the last venture. But before that, जब भी वो जाते थे उसको financial collection के लिए सब they said कि we will not loot poor people, of course, and not also all the time they did not like also to loot Indian citizens who were helping them indirectly or in whatever way. But they they used to go to some village and also all these names they used to give, and they जैसे एक है से परमहंस अवधूत. देयर वाज आल्सो ऑर्डर ऑफ जैसे ज्ञानी होते हैं ना, उनके अलग अलग लेवल, ऐसे उनकी टीम में भी फिर उन्होंने लेवल अकॉर्डिंग टू द लेवल दे हैड गिवन नेम्स. So that was these things were reality, and certain experiences of Mandatnath Gupta ji, and also Shachindra, as I mentioned about the CID inspector Jogesh Chandra Chatterjee. So he used to come to meet
because Sachindranath ji was, that is Banwari in this story, because Banwari is also from well-to-do family, and he comes to meet his father, but at the same time, because his CID knows that Banwari is connected with all the, or he himself is a revolutionary. So how Banwari, बहुत ही मजेदार किस्सा है. I must share this because it is also very funny among all the pain and torture. कितने वो लोग क्या बोलते हैं, non-chalently they used to manage. Used to, जैसे बनवारी हम कहानी से लेंगे, and this happened with Sachindranath Bakshi ji. So जैसे जो CID इंस्पेक्टर जाते हैं उनके घर, और बनवारी ऐसे चुपके से निकल जाता है, और कैसे ओ कैसे हो तुम, कैसे नहीं, ऐसे करके उसके खबर पूछता रहता है, लेकिन बनवारी से कि मुझे तो जाना है बाहर. So he just leaves the house. But Banwari knows that within few minutes this fellow is going to follow me. तो वो छुप के रह जाता है और छुप के देखता है, तो वो भी immediately follows him, you know, and said कि ये तो मैं फंस गया, अभी this fellow is going to keep track of me. थोड़े दिनों के बाद क्या होता है कि बनवारी से कि अभी, because he is just released from jail for no reason, that is another story also I'll mention. बैठा चाय पी रहा है कॉर्नर पे, और वहां बैठा है तो आते हैं ये CID इंस्पेक्टर आते हैं और वैसे बात करने लगते हैं. Now how emotionally they used to blackmail, this is a typical example. बोलते हैं कि मेरी बहन की बेटी है, तो this fellow says okay ठीक है, तो बोले कि तुम शादी कर लो उससे, तो बोले कि मैं क्यों शादी करूं, तो कोई नहीं बहुत अच्छा रहेगा, because her sister also to get married, तो ये दोनों काम अच्छी तरह से हो जाएंगे और father will be relieved. So that time this fellow gets so enraged, बोलते हैं कि मैंने एकदम से गालियों की बौछार करके मैं वहां से निकल गया. That fellow was so angry, the CID inspector. But this is how he said कि अगर मेरे दोस्त यहाँ पे होते तो कितने खुश होते, because this type of various ways of harassing on boys who used to work for a country, you know, for the freedom. So ये सब कहानियां हैं. I really enjoyed also. Looking back, I said it was a very fantastic journey with combining the reality and the fiction. So हम ये कह सकते हैं कि आपने जो पाठकों को जो है वास्तविकता के बहुत नजदीक ले जाने का प्रयास किया है, और जो आपने चित्रण किया उसमें कैरेक्टर्स का, वो कोशिश की है कि कहीं ना कहीं वो रियल स्टोरी का पार्ट है. तो बहुत ही सराहनीय प्रयास है आपका. और इसमें मैडम एक चीज हमें ये बताइए कि मतलब कि जब इतना कुछ हम इतिहास के बारे में लिख रहे होते हैं, इन कैरेक्टर्स को हम जी रहे होते हैं, तो आपने जैसे बताया कि आपको इन्हीं कैरेक्टर्स ने बहुत मोटिवेट किया, मतलब एज यू वेंट इनसाइड द स्टोरीज डीपली, तो these stories inspired you to do more and tell more. जी सर, their life stories, yes. These matters. तो इसमें आपका पर्सनल एक्सपीरियंस मतलब कि क्या रहा by the end of the day or by the end of the book, by the time you ended this book, how you must be a new person now, I believe, from the author's point of view, from the एक देशभक्त होने के नाते, एक हिंदुस्तानी होने के नाते, मुझे लगता है कि आप में मतलब जो आपने लिखा ये सब आपने मतलब कि you must be a new personality now. जो आपने authors you used to write short stories for children in Champak. I have read about you. तो आपने स्टोरी टेलिंग भी बहुत जगह की है, लेकिन जब ये एक बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट ने आपको टच किया, आपकी सोल को टच किया होगा, तो नाउ यू मस्ट बी अ बेटर इंडियन, आई थिंक, एंड दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू मेक अदर्स आल्सो. तो ये आपका जो सिलसिला शुरू हुआ और अब आप जो है, तो ये जो जर्नी के बारे में आप थोड़ा सा बताइए. जी सर, दिस इज सच अ वंडरफुल क्वेश्चन, और आपने इतना सही कहा, इट इज काइंड ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन, यू नो. यस, ट्रांसफॉर्मेशन इज अ मोर एप्रोप्रिएट. या एंड जैसे हल्का फुल्का लिखने की शुरुआत से, एंड आल्सो व्हेन आई स्टार्टेड दिस स्टोरी आई डिडंट रियलाइज दैट it can will impact first of all me to be part of the whole, as if I am also with them, ऐसा भी लग रहा है. And I feel that sometimes I was sitting with them when this was happening. Maybe ये तो ज़्यादा ही too much for imagination है, but yeah, it has been very fascinating. जैसे
there are instances when they write the manifesto and कह रहे कि वो ये तो पीला कागज आ गया और जैसे I would say when I read all the shairis, I'll share few shairis of them. So see the whole thing in a different light. One thing I always believed, with all due respect to our leaders, Congress leaders who fought during the independence, but उन्होंने काफी नजरअंदाज किया था इन लड़कों को और it was not entirely ahimsa or satya. Of course they matter, but what about these people who died? So this comes back to my mind, and let me first share 2-3 शायरीज. जैसे बिस्मिल जी ने लिखा था, and one impactful nice story was also वीर सावरकर जी, क्योंकि उन्होंने being a barrister जैसे उनको कोलू के बैल की तरह मारना अंडमान सेल्युलर जेल में. All this thing doesn't कुछ मन में doesn't digest, you know, and इसको completely अनदेखा अनसुना कर जाते थे other people. That is completely, I would say that there was a total imbalance of approaching British by different people in country. There was not a very clear unity. तो जो लोग मर गए वो मर ही गए, और जो have many of the people who had supported British became eventually ministers and in high places. And I have read this from Shachindraj Bakchi's book and also Manbandar Gupta, and also so yeah sir, okay, one is this मरते बिस्मिल रोशन लहरी अशफाक अत्याचार से, होंगे पैदा सैकड़ों वीर उनके रुधिर की धार से. And Ashfaq ji was also writing wonderful शायरीज. जब भी उनको फांसी दे दी गई थी तभी कुछ आरजू नहीं है, आरजू तो यह है रखने कोई जरासी खाके वतन कफन में, तंग आकर हम भी उनके जुल्म के बेदात से चल दिए सुए अदम जिंदा ने फैजाबाद से. So and coming back to the fact that how it had impacted or transformed me was a very माने जो जैसे दिल हिलाने वाला इंसिडेंट कहते हैं ना, I had it was amazing gesture by UP government when they had invited all the freedom fighters families. They were all there, you know, Chandrasekhar Azad ji के family से थे. मैंने of course so many had died without even marrying or having children, but maybe उनके nephew थे या ऐसे भाई बहन के grandson होंगे. So all, and there was a plethora of, मेरी जिंदगी में पहली बार मैंने even बहादुर शाह जफर के family से भी थे. It was amazing. वही मेरी चापेकर जी के ग्रैंड नेव्यू से मुलाकात हुई, वही अशफाक उल्लाह खान जी के भी ग्रैंडसन से. So all these people, जब भी उनको मैं मिली जैसे लगा कि हिस्ट्री की बुक से हीरोज सामने आके बैठे हैं. They were such simple and humble group of people. I had really I've been so fortunate to talk to them and now also stay in touch with them. तो ये चीजों का बहुत असर हो रहा है. And I feel कि country should open eyes. Our government of course is doing so much, but still more can be done to support them who quietly just doing small business because किसी ने उनको support नहीं किया. They just fought and remained silent. These things really. Now I am also wondering what further should be done. Right. मेरे हिसाब से कि देश को उन लोगों की पहचान करनी चाहिए जिन्होंने अपनी लाइन को बड़ा करने के लिए दूसरों की लाइन को छोटा किया, क्योंकि अपनी लाइन तो बड़ी कर नहीं सकते थे. इनकी जो लाइन बन गई वो बन गई. मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन सुनने वाले हो सकता है अपने आप से क्लू ले लें कि इनकी लाइन बड़ी तो हो नहीं सकती थी, लेकिन इनको अपनी लाइन बड़ी करने के लिए इनके पास ऑप्शन क्या था कि सामने वाले की लाइन काट करके छोटी कर दो. इसमें मुझे एक, जैसे कि आपने जिक्र किया, मुझे इसमें याद आ रहा है बटुकेश्वर दत्त का, जिन्होंने भगत सिंह के साथ असेंबली में बम फोड़ने के समय वो वहां पर मौजूद थे. और आजादी के बाद देश की सरकारों ने, देश के लोगों ने उन्हें भुला दिया. मतलब इतना महान व्यक्ति जो भगत सिंह का इतना बड़ा साथी था. जयदेव कपूर जी की मुझे वो किताब याद आ रही है जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि पटना में वो कुछ
कपड़े बेचा करते थे साइकिल के ऊपर, फिर वो कारखाने में नौकरी किया करते थे, फिर जब वो बीमार हो गए, जब एम्स में उनको भर्ती किया गया तो वो वहां पे भी उनको बहुत ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिला, लेकिन उनकी एक अंतिम इच्छा को जरूर भारतवासियों ने पूरा किया कि उनकी ये इच्छा थी कि जब उनकी मृत्यु हो जाए तो उनकी समाधि जो है उनके तीनों मित्रों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के साथ बना दी जाए। तो हुसैनी वाला में आज भी उनकी वो समाधि है। सिर्फ एक वही एक ऋण है जो मुझे लगता है हम भारतवासी उनका जरा सा 0.1% उतार पाए, अदरवाइज जो ट्रीटमेंट उनको हम भारतीयों ने दिया वो शर्मनाक है। मतलब, और उनके जैसे हजारों क्रांतिकारी ऐसे रहे होंगे जिनकी आज हम महिमा मंडन करते हैं, लेकिन उस समय उनको वो इज्जत नहीं बख्शी गई जिसके वो हकदार थे। तो ये आपने जो बात कही है ये भी बहुत टची है। और अब चूंकि समय हमारे पास ज्यादा नहीं बचा, मैं फटाफट से आपको एक दो सवाल और पूछूंगा कि आपने इस पुस्तक के माध्यम से, इस बुक के माध्यम से आज की जनरेशन को या अपने रीडर्स को क्या मैसेज देने की कोशिश की है? Yes, so because ये book is about the freedom struggle and the fight, तो मैसेज तो यही रहेगा कि we must all open eyes especially and reach these stories to the younger generation. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो फ्रीडम फाइटर्स के फैमिलीज हैं कहाँ पे हैं या what they did, उनकी बातें सुने, उनको जरा we should acknowledge their contribution for the country. और वो तो at least that is the minimum we can do. And the few lessons that we have learned are very very crucial. जैसे हमने बात करी कि Indians turning against Indians, that one of the very bad traits that we see कि जैसे कोई प्रगति कर रहा है तो there are 10 others who are trying to pull him down. वो एक मुद्दा है और that was, I think that went against जैसे अमीर चंद से मीर जाफर से लेकर it happened, must have happened umpteen times also in the British rule, and that's how the huge शामदाम दंड भेद से ही तो सबको उन्होंने हमको बर्बाद कर दिया कि तू कभी हमें looted all what they have, like so that message we have to keep in mind, that whenever in future be very alert about how people are fooling Indians or other, maybe it's not, I mean, like I may be very too much of emotional about it, but however it matters. और यहाँ मुझे डॉक्टर राहत इंदौरी जी का एक शेर याद आता है कि we should not forget the beauty of a country, the richness of a country. उन्होंने कहा था कि हमारी सर की फटी टोपियों पे तंज न कर, हमारे ताज अजायब घरों में रखे हैं. We have a rich heritage and not for a moment we should overlook it or forget it. That is the main something I want to convey. आप ये बात बोलते हुए बहुत भावुक हो रही है, मैं देख सकता हूँ, और इसको लिखते हुए आप कई बार भावुक हुई होंगी, ये भी मुझे यकीन है, क्योंकि मैं भी इन सभी के इन सभी रास्तों से गुजरा हूँ, और जब जी सर मैं भी कुछ इस तरह की स्टोरीज लिखता हूँ तो इमोशनल होना बड़ा जायज हो जाता है और बड़ा नेचुरल हो जाता है. तो मेरे को लगता है कि जो जैसे आप जिन परिवारों के सदस्यों से आप मिलती हैं, जैसे भगत सिंह जी के परिवार के लोगों से मिलना हुआ, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को हमें आगे लेके आना चाहिए ताकि आज समाज को उनकी स्टोरीज बताएं कि असल में भगत सिंह तो फिर भी मुझे लगता है एक बहुत बड़ा नाम है जिनसे कि मोस्टली इंडियंस बहुत अच्छे से परिचित हैं, लेकिन मनमत दास गुप्ता जो उसके अंदर थे, सुचेंद्र बख्शी हो गए, और इस तरह से करीब करीब मेरा ख्याल लाहिड़ी साहब हो गए, करीब करीब ऐसे 2 दर्जन नाम तो हैं ही काकोरी कांड से, और लाखों ऐसे शहीद हैं जो कि देश के लिए फना हो गए, देश के लिए अपनी जान उन्हें कुर्बान कर दी. और हैरत की बात यह और बड़े अफसोस की बात है कि हम हिंदुस्तानी उनके नामों से परिचित भी नहीं है. तो ऐसा कुछ ड्राइव्स चलती रहनी चाहिए. आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, और मुझे एक बात यहाँ शेयर करते हुए खुशी हो रही है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने कुछ ऐसे अनसंग हीरोज की कुछ प्रदर्शनियां देश भर में लगाई हैं,
और जैसा कि मैं दिल्ली मेट्रो के साथ काम करता हूं, तो दिल्ली मेट्रो ने भी करीब करीब ऐसे 50 हीरोज को आइडेंटिफाई करके उनकी इंफॉर्मेशंस को अपने स्टेशंस पे डिस्प्ले किया है। और मुझे देखकर खुशी होती है कि जब कोई वहां पर रुक करके उसको पढ़ता है, चाहे ठीक है उन्होंने उसके बारे में कभी सुना नहीं होता, लेकिन कम से कम पढ़ के एक हमारे दिलो दिमाग में एक उनके लिए श्रद्धा जागृत होती है, और हम उनको दिल ही दिल में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, नमन करते हैं। और दोबारा कभी हम कहीं उनकी तस्वीर को देखेंगे या उनके बारे में पढ़ेंगे तो यकीनन हम यही कहेंगे, हाँ मैंने इनके बारे में कभी पढ़ा है। तो जो परिवार इन शहीदों के हैं, उन सबको एक बहुत ही उनको सहेज करके हमें रखना चाहिए। लोगों को उनसे मुलाकात करते रहना चाहिए, और उनके लेक्चर्स इस तरह से ऑर्गेनाइज स्कूल्स को करने चाहिए, ताकि इनकी एक याद, एक स्मृति, मतलब आपका भी जो ये प्रयास है जो आपने इस बुक में किया है, वो भी एक तरह से आपसे वार्तालाप करने के बाद मुझे यही समझ में आ रहा है कि आपका यही प्रयास है कि इन सब की जो स्टोरीज है, इन सब की जो मतलब की वीरता की कहानियां है, साहस की कहानियां, जो इतने एडवर्सरीज के बावजूद इन लोगों ने किया, वो लोगों को मालूम होनी चाहिए, और इनकी यादें सदा हम अपने दिलों में संजो करके रखें। तो ये बहुत ही आज मतलब कि एक इमोशनल हमारा ये पूरा टॉक रहा। अब मुझे ये बताइए कि अब आपका आगे का क्या प्लान है? व्हाट यू आर थिंकिंग टू राइट इन फ्यूचर? यू विल बी कंटिन्यूइंग विद दिस काइंड ऑफ सीरीज, और यू विल गो बैक टू योर ओरिजिनल सीरीज ऑफ स्टोरीज व्हिच यू राइट फॉर चिल्ड्रन? जी सर, चिल्ड्रन स्टोरी तो लिखनी ही है, बट आई वुड अगेन सर, आई एम फॉर्चुनेट दैट जो मैं थोड़ा बहुत लिख रही हूँ शहीदों के बारे में, तो उसको बहुत there are also people with a patriotic feeling and they want to participate in this gesture या कुछ अपना कर रहे हैं। तो I got an opportunity to write for the Gujarat Chamber of Commerce जो है उनके में अभी मैंने शहीदों के बारे में ही लिखा। They wanted to know more about गुजरात के शहीद women। जैसे हम शहीदों की बात करते हैं तो भूल जाते हैं, we know only सरोजिनी नायडू, या लिटिल मोर अगर जानते हैं तो मैडम भिखाई जी कामा, और कोई नहीं था, इंदिरा गांधी जी तो बहुत। व्हाट अबाउट मणिबेन पटेल, ऑल्सो वल्लभ भाई डॉटर, खुर्शीद नौरोजी जी। So all these women who have contributed for she was also a social worker, and also she did a lot of work for orphan children and families. तो लेडीज के इन विमेन के फ्रीडम फाइटर के बारे में मैं लिख रही हूँ, और होपफुली आई वांट टू राइट अनदर बुक लाइक दिस बेस्ड ऑन लाइफ स्टोरी ऑफ वन सच और मेनी सच। बहुत ही सराहनीय कार्य आप कर रही हैं, और आई एम ग्लैड के यू हैव चोज दिस वर्क अगेन फॉर यू एंड फॉर द कंट्री एंड स्पेशली फॉर द यंगस्टर्स, क्योंकि आपका अपना एक फैन फॉलोइंग है जिनके लिए आप ये काम कई सालों से कर रही हैं, और आपका टारगेट ऑडियंस भी वही है। तो मतलब कि मुझे लगता है कि यू विल गेट सक्सेस इन दिस प्रोजेक्ट, और बड़ा नोबल कॉज है एक तरह से अगर हम बात करें तो। बिस्मिल की मुझे एक, आपने इतनी सारी उसमें कोट्स लिखे हैं अपनी किताब में, तो उनको पढ़ते पढ़ते ही जो है बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। एक मेरे को आज की बात को हम विराम देने से पहले मैं एक बोलना चाहूंगा कि सिर फिदा करते हैं, कुर्बान जिगर करते हैं, पास जो कुछ है भारत माँ की नजर करते हैं। तो बिस्मिल साहब ने ये कहा था, और उनके जितने भी अभी तक कविताएं हम पढ़ते हैं तो हर कविता में उनकी जो भावनाएं सामने आती हैं, वो एक एक शब्द हमारी जीवन में बहुत ही काम आता है, और हमें प्रेरित करता है कि हम हमेशा अपने देश के प्रति कुछ करें, कुछ नया करें। तो आज बहुत ही अच्छा लगा आपसे इस विषय पे बात करके, और बहुत ही, जैसे मैंने बताया कि आज पुण्यतिथि वीर सावरकर की है, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, और इस देश में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो हमेशा उन्हें डाउन प्ले करता है कि वीर सावरकर
जो थे वो बहुत महान नहीं थे, उन्होंने रानी से माफी मांग ली, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन वो लोग भूल जाते हैं कि जैसे आपने भी बताया थी कि कोलू की तरह उनको जो, उन लोगों को मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप एक बार सेलुलर जेल जा करके देखिए, उनकी कोठरी में जाइए जहां पर उनकी वो कोठरी को आज भी सजो करके रखा गया है, और उनके लाइफ के बारे में जानिए कि उस शख्स ने कितनी कठिनाइयां सही, जी लेकिन सर। फिर भी उन्होंने देश के लिए काम करना नहीं छोड़ा, और मातृभूमि के प्रति जो उनका प्रेम था वो अंतिम सांस तक उनका बना रहा। तो आज And का sir, being a सेशन, barrister, he was a barrister, वीर सावरकर, वो तो अगर हम सोचे तो कंप्लीटली द होल उनके बारे में कैसे सोचे। उनके बारे में जो मैं सबसे बड़ा काम जो उनका मानता हूँ वो ये मानता हूँ कि जब 1857 की क्रांति हुई और जी उसके बाद एक गैप आ गया, एक बीच में कुछ ऐसा समय आया कि सब कुछ ठंडा पड़ गया, लगा कि अब तो अंग्रेज ही हमारे माई बाप है, अब देश ऐसे ही चलेगा। तो हाँ उन्होंने, करेक्ट। उनको लगा कि ये तो भाई गलत हो रहा है, तो उन्होंने वो जो अपनी किताब लिखी 1857 एक स्वतंत्र समर, राइट। और उसको यस। जब उन्होंने समअप किया, सारी जानकारी लिखी किस तरह से लोगों ने किया, क्योंकि किताब उस समय, किताब ही एकमात्र ऐसा माध्यम थी जिससे लोगों तक पहुंचा जा सकता था। उस समय इंटरनेट नहीं था, उस सही। समय व्हाट्सएप नहीं जी था, उस समय फोन नहीं थे। तो उन्होंने उन फैक्ट्स को डॉक्यूमेंटेड करके वो जो किताब लिखी, और भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, जो भी पहला व्यक्ति जो ये इस चीज को चुनता था कि मैं आज से क्रांतिकारी बन गया, उनको ये किताब भेंट की जाती थी। उन्हें कहा जाता था ये गीता है आपके लिए, आप पहले इसको पढ़िए, ओह क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा राइट। कि देश में कितना सेल्फलेसली लोगों ने, मतलब कि अपना सब कुछ त्याग करके देश के लिए अपनी जी जान दे दी, जब तक बलिदान आप दे। इसके बारे में पढ़ोगे नहीं, आपको पता कैसे चलेगा, आप मोटिवेट कैसे होगे। सही बात। तो ये किताब जो है ना, हर क्रांतिकारी उसको गीता की तरह अपने पास रखता था और इसको पढ़ता था। ओह तो इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है, मतलब कि मुझे नहीं लगता सोसाइटी में कुछ हुआ हो। तो ये बहुत बड़ा काम था। कि समय लगभग पूरा हो या चुका है। हो गया है। केंद्रीय सचिवालय लाइब्रेरी से जो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद, आभार प्रकट थैंक यू करता हूँ एवरीवन। सिटी बुक लीडर्स की तरफ से, कि वो इस चर्चा में उन्होंने अवसर दिया आज मुझे अपनी बात रखने का, और मैडम को मौका दिया कि वो अपनी बुक के बारे में बात करें। तो इट्स बीन ग्रेट प्लेजर, रियली तो आप थैंकफुल। और आपके तो आप सभी का, जो लोग आज इस सेशन में जुड़े, उन सभी का धन्यवाद। और मैडम, आपको आपकी पुस्तक के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं, एंड आशा करता हूं कि स्मिता मैडम की ये पुस्तक एक मील का पत्थर साबित होगी, आज की युवा पीढ़ी इसे जरूर पढ़ेगी। और आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार इस सेशन में जुड़ने के लिए, और सिटी बुक लीडर्स की तरफ से भी आपको धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।